जय हिंद। हम लोग जानने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए स्थलों के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है हड़प्पा सभ्यता के दो स्थलों के बारे में। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो। इन दोनों की उत्खननकर्ता मतलब जो किसने खुदाई करवाई है, कब करवाई है, ये दोनों किस नदी पर है और इसमें कौन कौन से वस्तुएं मिली है, मैंने सारी चीज़ बता दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, जाके आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग आज जानेंगे और कितने स्थलें खोजे गए हैं। तो सिंधु सभ्यता में टोटल 350 लगभग स्थलें खोजे गए हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है। जिसमें से मैंने हड़प्पा में कौन कौन से स्थल पूरा डिटेल के साथ बता दिया है और मोहनजोदड़ो में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं वो भी पूरा डिटेल के साथ बता दिया है। और हम लोग आज जानेंगे और कौन कौन से स्थल है। चलिए, उसके बाद है चन्हुद्रो। क्या है चन्हुद्रो? चन्हुद्रो इसकी खुदाई कब हुई है? इसकी खुदाई हुई थी सन 1931 ईस्वी में। और ये वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। जगह भी याद रखना जरूरी है। चन्हुद्रो इसकी खुदाई कब हुई थी? 1931 ईस्वी में हुई थी। इसके उत्खनन करता है गोपाल मजूमदार। क्या है? गोपाल मजूमदार। इसके याद रखने का ट्रिक है, चन्हुद्रो में महिलाओं से मिलती जुलती बहुत ही वस्तुएं मिली है। उत्खनन करते हैं गोपाल मजूमदार। किस नदी पर है? ये डायरेक्ट सिंधु नदी पर है। किस नदी पर है? डायरेक्ट सिंधु नदी पर है। ठीक है। और यह एक ऐसा मात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। दुर्ग रहित का मतलब होता है उसके मतलब किला होता है। दुर्ग मतलब होता है किला। अपनी सभ्यता में जो भी स्थल मिले हैं वो सभी चारों ओर से किले मतलब किला बना हुआ था। लेकिन चन्हुद्रो एक ऐसा स्थल है जहाँ पे यह दुर्ग रहित है, वहाँ पे किला कोई था ही नहीं। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है से सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा जगह है जो दुर्ग रहित था, तो आप लोग इसका आंसर मारेंगे चन्हुद्रो। ठीक है। और यह एक औद्योगिक शहर है। यहाँ पे कारखाना बहुत मिला है। कारखाना मिला है खिलौने बनाने का, मनका बनाने का कारखाना मिला है। इसलिए यहाँ के यह एक औद्योगिक नगर था, जिससे यह पता चलता है कि इस समय के सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार बहुत तेजी से करते थे। मतलब व्यापार करते थे और भी विदेशों से करते, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग चन्हुद्रो को याद रखेंगे, यह एक औद्योगिक शहर है। और यहाँ से मिली वस्तुएं निम्नलिखित है। यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं मिली है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है मेकअप सामग्री। क्या है? पहला है मेकअप सामग्री। इसमें महिलाओं से रिलेटेड मेकअप सामग्री बहुत ही मिली है। पहला है। दूसरा है लिपस्टिक। लिपस्टिक जो होता है ठोर रंगने वाला, उसी को बोलते हैं लिपस्टिक, जो चन्हुद्रो से मिली है। तभी तो बोल रहा है यह एक औद्योगिक नगर है। यहाँ कारखाना भी मिला है। देखिए अब आगे शीशा जो होता है, शीशा होता है जिसमें देखता है तो छोटा वाला शीशा मिला है, जो नहीं होता है देखते हैं एकदम तरीका भर के महिला लोग रखी रहती है, वो यहाँ से क्या है? शीशा मिला है। यहाँ से सुई धागा भी मिला है। सुई धागा जानते ही हैं, पतला सुई रहता है, धागा तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ से क्या मिला है? सुई और धागा मिला है। गुड़िया, जो बच्चे लोग गुड़िया से खेलते हैं, यहाँ गुड़िया भी मिला है। से वस्तुएं अभी लोग पता नहीं कितना डेवलप है, तो गुड़िया मिला है, सुई धागा मिला है, शीशा मिला है। कैसे बनाते थे उस समय सोच लीजिए। आज इतना दुनिया बढ़ चुकी है लेकिन फिर भी उस समय कितनी डेवलपमेंट थी, जो सोच सकते हैं ये सब वस्तुएं मिली है। उसके बाद है अलंकृत मनका। क्या है? अलंकृत मनका। मनका मतलब होता है घड़ा। तो मनका घड़ा होता है, इसमें अनाज रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अलंकृत मनका का मतलब वो डिजाइनदार, जैसे मन का मतलब घड़ा होता है ना, देखिए घड़ा पर सब डिजाइन बनैले रहता है, डिजाइन बनाया हुआ रहता है, तो वही पर घड़ा अलंकृत मतलब जिस पे डिजाइन रहता है उसको क्या कहते हैं? अलंकृत। अलंकृत मन का। उसके बाद का अलंकृत ईंट। अलंकृत ईंट मिला है। क्या मिला? अलंकृत ईंट मतलब ईंट पर भी डिजाइनदार है। सोच सकते हैं, जो नहीं देखते हैं स्टेशन में मतलब थोड़ा डिजाइनदार रहता है, थोड़ा टेढ़ मेढ़ बनाया रहता है, उसी तरह अलंकृत ईंट यहाँ से मिली है। उसके बाद है बिजली का पीछा करता हुआ कुत्ता। पैरों के निशान मिला है। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का निशान मिला है। कुत्ता का निशान नहीं, पैरों का निशान मिला है। और वो तो जाहिर सी बात है, बिल्ली थोड़ी कुत्ता का पीछा करेगी, कुत्ता ही ना बिल्ली का पीछा करता है। और आज भी है जो सबसे बड़ा जाने दुश्मन बिल्ली या कुत्ता ही रहता है। कुत्ता देखिएगा बिल्ली भौंकता है, देखिएगा। वही कह रहा है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के पैरों का निशान मिला है। अब उस समय थोड़ी मतलब बताया जा सकता है सर रियलिटी में क्या है, बस निशान से अनुमान लगाया गया है।
उसके बाद है खिलौने बनाने का कारखाना। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है, चनहुद्रो एक औद्योगिकरण क्षेत्र था, शहर था, तो यहाँ खिलौने बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। उसके बाद करा मनका बनाने का कारखाना। मनका मतलब घड़ा, घड़ा बनाने का कारखाना। जैसे देखते हैं कुम्हार लोग क्या करते हैं, अपना जो मतलब एक गोल चक्कर टाइप का रखते हैं और उसी में क्या करते हैं, माटी इतना ठोप देते हैं और उसी को घुमाते हैं, तो इस टाइप करके मतलब घड़ा बनाते हैं। वही कह रहा है मनका बनाने का कारखाना, कारखाना ही वहाँ मिला है। अब कैसा कारखाना था तो सोचिए कितना डेवलप था, जो कारखाना बनाया हुआ था मनका बनाने का, खिलौना बनाने का। उसके बाद करा चार पहियों वाली गाड़ी। चार पहियों वाली गाड़ी भी इन लोगों ने बना ली थी। अब चार पहियों वाली गाड़ी में क्या था, चार जो पहिया होता है ना, इसका दो पहिया आगे था, दो पहिया पीछे था। लेकिन इसमें एक बात क्या थी, से जो दो पहिया आगे था ना वो बड़ा था, पीछे वाला छोटा था। जैसे ट्रैक्टर आप लोग देखें ना, ट्रैक्टर देखें तो उसका आगे वाला दो चक्का छोटा रहता है और जो बीच में रहता है वो क्या रहता है, बीच में वाला मतलब पीछे वाला बड़ा होता है। खाली ट्रैक्टर, उसका पीछे वाला ढाला वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ ट्रैक्टर इंजन जिसमें लगी रहती है, उसका देखिए आगे वाला छोटा होगा और पीछे वाला बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या था, जो चार पहियों वाली गाड़ी थी वो दो चक्का आगे था, दो चक्का पीछे था, लेकिन दो चक्का आगे वाला बड़ा था और पीछे वाला छोटा था। मानिए ना, जैसे इस टाइप की गाड़ी होगी, कहीं कहीं इस टाइप की गाड़ी होगी, वही बता रहा है चार पहियों वाली गाड़ी। उसके बाद करा दवात, इंकपोर्ट। जो पहले यूज किया जाता था, क्या किया जाता था, इंकपोर्ट। क्या है, इंकपोर्ट, दवात। जैसे स्याही से लिखा जाता है ना, उस समय इसकी अवशेष मिले हैं, चनहुद्रो से मिले हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चनहुद्र, इसकी खुदाई कब हुई थी, सन 1931 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में कहाँ है, यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो गोपाल मजूमदार। इस चनहुद्रों में लेडीज से बहुत ही मिलती जुलती सामग्री मिली है, उसी से रिलेटेड मिली है, इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, महिलाओं का डिमांड पूरा करते करते मजदूर हो जाइएगा। तो सीधे याद रखिए, उत्खननकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार। क्या है, उत्खननकर्ता कौन है, गोपाल मजूमदार। किस नदी तट पर है, तो सिंधु नदी तट पर। और यह एक ऐसा मात्र शहर है सिंधु सभ्यता का जो दुर्ग रहित है, मतलब उसमें किला है ही नहीं, उसके चारे बगल किला है ही नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, दुर्ग रहित। पूरे सिंधु सभ्यता में सिर्फ चनहुद्रो ही एक ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित था, बाकी सारे में किले थे, ठीक है। यह एक औद्योगिक क्षेत्र था, यह एक क्या है, औद्योगिक क्षेत्र था। और यहाँ से मिली मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, सुई धागा, गुड़िया, अलंकृत मनका, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैरों का निशान, खिलौना बनाने वाली कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, चार पहियों वाली गाड़ी, दवात। आप लोग इसको 2 से 3 बार बोलेंगे, आप लोग कन्फर्म याद हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया तीसरा, अब आते हैं चौथा में। अब आते हैं कौन सा, रोपर। रोपर कहाँ है, यह अब आती तो पाकिस्तान वाला पूरा ख़त्म हो गया, अब अपना जो भी आएगा अब इंडिया में आएगा, ठीक है। तो रोपर कहाँ है, तो रोपर है पंजाब में है। रोपर कहाँ है, रोपर भारत के पंजाब में है, भारत के पंजाब में। और इसका उत्खनन कब हुआ था, उसका उत्खनन हुआ था 53 से 56, इसका उत्खनन 53 से 56 में हुआ था इसका उत्खनन। इसके उत्खननकर्ता कौन है, यज्ञदत्त शर्मा है। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा। कौन है, यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। और ये किस ये तट पर है, तो ये सतलज नदी, किस नदी पर है, तो सतलज नदी के किनारे ये स्थित था रोपर। और रोपर वर्तमान में कहाँ है, भारत के पंजाब राज्य में है। इसका उत्खनन कब हुआ था, 53 से 56 के बीच में हुआ था। और यहाँ से मिली निम्नलिखित वस्तुएं, यहाँ से मिली हैं वस्तुएं तो नहीं, एक मतलब अवशेष मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिले हैं। यहाँ मानव के शव के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी शव के साथ दफना दिया जाता था। यह रोपर में क्या होता था, रोपर में जो उसका मालिक था ना, जब मालिक उसका मर जाता था तो उसी के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। अब इसकी अवशेष मिली है, अभी क्या सच्चाई है क्या नहीं है, अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि प्रागैतिहासिक काल में मैंने बताया था, यह हमको
प्रागैतिहासिक काल में मिला था कश्मीर के बुर्ज होम में, जहाँ पे उसके मालिक के साथ साथ पालतू कुत्ते मतलब पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। यह हमें प्रागैतिहासिक काल में भी मिला। और पाकिस्तानी के और प्रागैतिहासिक काल के किस काल में, तो नवपाषाण काल में मिला है। और कहाँ मिला है, बुर्ज होम में मिला है, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिला है। ये एक टॉपिक आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रोपर, और याद रखिएगा रोपर एक टिक बता देता हूँ। रोपर मतलब रोने वाला, रोने धोने का रोपर मतलब रोने धोने वाला। जब कोई मर जाता है तो उसके मालिक के साथ उसके जब पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था। ये रोपर में मिला है। और एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं। इसका रोपर का उत्खनन कब हुआ था, तब 1953 से 1956 के बीच में हुआ था। और ये वर्तमान कहाँ है, वर्तमान पंजाब में है। और ये उसके उत्खननकर्ता कौन है, जगदत्त शर्मा है। कौन है, जगदत्त शर्मा है। और ये किस नदी पर है, यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और यहाँ उस मालिक के साथ साथ उसके पालतू जानवर को भी दफना दिया जाता था, ठीक है। चलिए ठीक है। अब आते हैं बनमाली। अब आते हैं बनमाली में। बनमाली नाम के लिए बनमाली था, लेकिन यहाँ के सर के टेढ़ी मेढ़ी नाली ढकी हुई नहीं थी। यहाँ भी मौसम बहुत ही ख़राब माहौल था, ठीक है। बनमाली में आते हैं। इसका उत्खनन कब हुआ है, इसका उत्खनन हुआ 1974 में। कब हुआ, 1974 में बनमाली का उत्खनन हुआ है। कब हुआ, 1974 में इसका उत्खनन हुआ। 1974 में। ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान के हरियाणा में है। कहाँ है, वर्तमान के हरियाणा में। वर्तमान के कहाँ है, वर्तमान के हरियाणा में है बनमाली। इसका उत्खनन 1974 ईस्वी में हुआ। और ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में ये हरियाणा में है बनमाली। इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता है रविंद्र सिंह। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह उसके उत्खननकर्ता है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह। आप लोग 2 से 3 बार बोलिएगा, 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। जब तक आप लोग बोलिएगा नहीं तब तक आप लोगों को याद होगा नहीं, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह। इसके उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह। आए किस नदी पर है, यह रंगोई नदी पर। ये किस नदी पर है, यह रंगोई नदी पर है। बनमाली किस नदी पर है, तो यह रंगोई नदी पर है। किस पर है, यह रंगोई नदी पर है, रंगोई नदी पर है। और यहाँ से मिली वस्तुएं, यहाँ से मिली जगह है। तो बनमाली नाम के लिए बनमाली थी, लेकिन यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नाली ढकी हुई नहीं थी। और यहाँ सोख्ता भी मिला है, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सड़कें क्या थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़कें क्या थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। नाम के लिए बनमाली है, यहाँ व्यवस्था कुछ बढ़िया नहीं था, सड़कें इस तरह टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। और जो यहाँ के नालियाँ थी, वो नालियाँ यहाँ की ढकी हुई नहीं थी, जिससे मतलब प्रदूषण बहुत ही फैलता था। और नाम के लिए था, लेकिन यहाँ की नालियाँ ढकी हुई नहीं थी। और जो इसकी थी जल निकासी की व्यवस्था थी, वो भी अच्छी नहीं थी। जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था यहाँ की बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कहाँ की, बनवाली। नाम के लिए बनवाली है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था कुछ अच्छा नहीं था। और यहाँ में घरों में सोख्ता मिला है। घरों में क्या होता है, सोख्ता का मतलब समझिए। देखिए, जब गांव के लोग जो होते हैं, वो गांव में तो मतलब पहले नाली नहीं होता था ना, तो क्या करते थे, से अपने घर के पीछे में क्या करते थे, सोख्ता बनवा देते थे। मतलब क्या करते थे, खन देते थे, गड्ढा से खन देते थे। और उसी में जो भी पानी था उसी में पानी गिराते थे। जब वो भर जाता था तो फिर दूसरा गड्ढा खोद देते थे। जब वो भर जाता था, उसी तरह मतलब वो लोग करते थे। तो वही कर रहा है, घरों में सोख्ता मिला है उस समय सिंधु सभ्यता में। तो एक बार और इसके आ जाते हैं। तो बनमाली का उत्खनन कब हुआ था, सन 1974 ईस्वी में हुआ था। और ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में यह हरियाणा में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता है रविंद्र सिंह। उसके उत्खननकर्ता कौन है, रविंद्र सिंह है उसके उत्खननकर्ता है। किस नदी पर है, यह रंगोई नदी पर है। किस नदी पर, यह रंगोई नदी पर है। और जो यहाँ थी, यहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, नालियाँ ढकी हुई नहीं थी, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, घरों में सोख्ता मिला है, ठीक है। आप लोग 2 से 3 बार क्या कीजिएगा, आप लोग बोल के याद कीजिएगा। आप लोग को 100% याद हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हो गया, बनमाली हो गया, ठीक है। अब आते हैं कालीबंगा। क्या आते हैं, कालीबंगा आते हैं, ठीक है। कालीबंगा, जो ये कालीबंगा है, क्या है, जो ये कालीबंगा है,
इसका उत्खनन कब हुआ था? इसका उत्खनन हुआ था इसका 1953 में उसका उत्खनन हुआ था। कब हुआ था उसका उत्खनन? 1953 में हुआ था। और ये वर्तमान में कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। भारत के कहाँ है? तो भारत के राजस्थान में है। भारत के कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। कहाँ है? भारत के कहाँ है? भारत के राजस्थान में है। भारत के कहाँ है? तो भारत के राजस्थान में है कालीबंगा। ठीक है, भारत के राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। और जो इसके उत्खनन करता है, इसके उत्खनन करता दो है, बीके थापर। पहला है बीके थापर और दूसरा है बीबी लाल। बीके थापर और बीबी लाल कालीबंगा इसके उत्खनन करता, जिसकी बोला इसने कालीबंगा के जो आदमी ने खुदाई करवाई है उसका नाम है बीबी लाल। बीबी लाल बीके थापर, बीके थापर बीबी लाल, बीके थापर बीबी लाल, बीके थापर बीबी लाल। ठीक है, हाँ। और ये किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पे है। ये कौन सा है? घग्गर नदी पे है। कौन सा है? घग्गर नदी पे है। कौन सा है? घग्गर नदी पे है। या फिर इसको सरस्वती नदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको सरस्वती नदी भी हम कह सकते हैं। घग्गर या सरस्वती पे कौन है? कालीबंगा है। कौन है? कालीबंगा है। कौन है? कालीबंगा है। ठीक है, और इसका कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी होता है। काली मिट्टी की चूड़ी होता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। एक बार पूछा हुआ था, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन था से काली मिट्टी की चूड़ी कहाँ से बरामद हुई है, मतलब कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? तो सबको मतलब सब इसको आंसर नहीं मार पाया था, क्योंकि कालीबंगा कालीबंगा ये, और ये आप लोग इसका आंसर कहाँ मारेंगे? कालीबंगा पे मारेंगे। ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ था से काली मिट्टी की चूड़ी कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा से मिली है। ठीक है, ओके। और इसका अर्थ भी होता है काली मिट्टी की चूड़ी। इसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से मिली वस्तुएं, यहाँ से मिली। अब चलिए यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया है काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ से चूड़ी तो मिलेगी ही मिलेगी। एक बार जी कन्फ्यूजन नहीं हो गया, मेकअप सामग्री मिली है चुनहुदरों से, लेकिन यहाँ से चूड़ी नहीं मिली है। चूड़ी कहाँ से मिली है? चूड़ी मिली है कालीबंगा से मिली है। चूड़ी कहाँ मिली है? कालीबंगा से चूड़ी मिली है। और दूसरा में मिला है जोता हुआ खेत। क्या है? जोता हुआ खेत। देखते हैं ना, जब मतलब फसल रोपने से पहले खेत को जोता जाता है, माटी को हल्का किया जाता है, तब उसमें बीज बोए जाते हैं। तो जो जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है? जोता हुआ खेत कालीबंगा से मिला हुआ है। और यहाँ से हल है, यहाँ से जोता हुआ खेत और हल से ही नहीं खेत जोता था पहले। आज की ना डेट में ट्रैक्टर हो गया है और भी ना मतलब मशीन हो गया है। पहले थोड़ी था, पहले तो लोग हल से ही क्या करते थे? जोतते थे। जैसे आपको याद होगा से मतलब सीता जी कहाँ से मिली है? जब राजा दशरथ क्या कर रहे थे, जब हल जोत रहे थे, तभी तो माता सीता मिली हुई थी ना। हल से ही जोत रहे थे, तो पहले के लोग हल से ही उपयोग ज़्यादा ही करते थे। तो हल कहाँ से मिला है? हल मिला है कालीबंगा से। और जोता हुआ खेत कहाँ से मिला है? मिला है कालीबंगा से। ठीक है, यहाँ से हवन कुंड या अग्निकुंड या यज्ञ, ये तीनों का उसका एक ही मतलब होता है। ठीक है, हवन कुंड जिसमें यज्ञ किया जाता है। बड़े बड़े पूजा देखिएगा, बड़े बड़े जब पूजा होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उसमें ब्राह्मण आते हैं, सब बैठते हैं, पूजा कराते हैं। उसी का जो आग रहता है ना, मतलब देखिएगा एक मतलब हर का अपना अपना सबका अथी होता है। एक चरखू टाइप का रहेगा या फिर गोल टाइप का रहेगा, उसमें आग रहता है, उसी को कहते हैं हवन कुंड या अग्निकुंड या यज्ञ तो पूजा को कहते हैं, उसी को बोलते हैं हवन कुंड। ठीक है, और यहाँ यहीं से मिला है हवन कुंड का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। ठीक है, ओके। यहाँ से मिला अलंकृत ईंट। क्या? उसके बाद है ऊँट की अस्थियाँ। ऊँट की अस्थियाँ का मतलब होता है हड्डी। अस्थियाँ का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। ठीक है, ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। और यहाँ का बेलनाकार मुहर, बेलना जाते हैं, बेलना जो रोटी जिससे बेला जाता है, तो वही जो है, तो वो बेलनाकार मुहर कहाँ से मिला है? बेलनाकार मुहर कालीबंगा से मिला है। और यहाँ दो फसलों को बोने का साक्ष्य, दो फसलों को बोने का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। दो फसल, जैसे
जैसे एक खेत में केला रोप देते हैं, गोभी रोप देते हैं, पत्ता गोभी रोप देते हैं, बैगन रोप देते हैं, भिंडी रोप देते हैं, बोरी रोप देते हैं, रोपते हैं ना। आज तो मतलब मल्टी टास्क मतलब कर सकते हैं खेत में। लेकिन पहले क्या था, पहले लोग इतना मतलब डेवलप नहीं थे, नहीं जानते थे। इसीलिए दो, इसमें बताया जा रहा है इसमें से दो फसलों को बोने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और यहाँ से जौ चना सरसों, जौ चना सरसों यहीं से मिला है। जौ चना सरसों ये कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। और लकड़ी की पाइप, क्या अभी तो प्लास्टिक की पाइप है ना, प्लास्टिक की पाइप, लोहा की पाइप, स्टील की पाइप, जिसकी भी पाइप चाहिए मिल जाएगी अभी। लेकिन पहले क्या है, लकड़ी की पाइप मिली है। कहाँ से मिली है, कालीबंगा से मिली है। तो एक बार और मैं बता देता हूँ, कालीबंगा क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा की खुदाई कब हुई थी, 1953 ईस्वी में हुई थी। और ये वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान के भारत के राजस्थान में, भारत के राजस्थान में है, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसके उत्खननकर्ता है बीके थापर और बीबी लाल। बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर, बीबी लाल। ये किस नदी पर है, यह घग्गर नदी पर है या सरस्वती नदी पर है, घग्गर नदी या फिर सरस्वती नदी पर है। इसका अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से वस्तु मिली है, चूड़ी मिली है। क्या मिली है, चूड़ी जुता हुआ खेत, चूड़ी जुता हुआ खेत, चूड़ी जुता हुआ खेत। यहाँ से हल जुता हुआ खेत, हल हवन कुंड, हल हवन कुंड, हल हवन कुंड। यहाँ अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट ऊँट की अस्थियाँ, अलंकृत ईंट ऊँट की अस्थियाँ, अलंकृत ईंट ऊँट की अस्थियाँ, ठीक है। उसके बाद है बेलनाकार मुहर। क्या है, बेलनाकार मुहर। दो फसलों को बोने का साक्ष्य कालीबंगा से ही मिला है। चौ जना, चौ चना सरसों, जौ चना सरसों, जौ चना सरसों ये भी कालीबंगा से ही मिला है। लकड़ी की पाइप भी कालीबंगा से ही मिला है, ठीक है।